देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के एक सवाल को सिद्ध किया था। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इस सवाल को बनाया था। आगे देखिए कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे आप खुद से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे बता रहे हैं। ये लिखा हुआ है 3 + 2√5, 3 + 2√5। यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मुख्य संख्या है जिसको √5 में मतलब अपरिमेय में सिद्ध करना है, वो संख्या आपके √5 है। ठीक है, आप सब कुछ सेम टू सेम करेंगे जो पिछले सवाल में हमने किया था। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, बाकी काम आप पूरा शुरू से लेके अंत तक जितना हमने बताया था आप पिछले सवाल को लिखे होंगे। ठीक है, पिछले सवाल को अगर लिखे हैं तो उसे एक बार निकाल लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, निकाल लीजिए। मिला? कल जो पढ़ाए थे उस सवाल को ध्यान से देखिए। जितना चीज लिखा हुआ है उसमें वो सबका सब सेम टू सेम जैसे है वैसे ही कॉपी कर दीजिएगा। और कॉपी करने के बाद लास्ट में 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना है। वो क्या लिखना है कि यहां देखते हुए यदि क्या लिखना है, यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को यहां देखिए क्या है, यहां पे जोड़ मतलब प्लस का साइन है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है। क्या लिखेंगे? जोड़ा जाता है या ध्यान दीजिए √5 और 2 के बीच में कौन सा साइन है? गुना का साइन है, या गुना किया जाता है तो वह भी अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये वाली टोटल संख्या लिखिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। बस पिछले सवाल को आप देख लीजिए, उसका पूरा कॉपी कर लेना है शुरू से लेके लास्ट लाइन तक कॉपी करने के बाद ये लाइन जरूर लिख दीजिएगा, आपका ये सवाल बन गया। यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है या गुना किया जाता है, क्योंकि यहाँ का संबंध देख के काम करना है। जोड़ा जाता है क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे जोड़ है। फिर लिखे हैं या गुना किया जाता है क्योंकि इसके बीच में गुना है। जोड़ा जाता है या गुना किया जाता है तो वह भी अपरिमेय संख्या हो जाता है, इसलिए ये 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें 3 संख्याएं मतलब 3 नंबर तक के सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल है 1/√2। देखिए 1/√2 है। ठीक है, 1 नंबर का। इसमें कैसे सॉल्व करना है इसको? देखिए इसमें क्या लिखेंगे, माना कि शुरू का फॉर्म बता रहे हैं। जिस तरह आपने √5 को सॉल्व किया है सेम टू सेम हर जगह
√5 के जगह पे √2 लिखना है। सभी जगह जितना भी √5 दिख रहा है उस सवाल में, उन सभी जगह पे √2 डालना है। और √2 डालने के बाद एक जगह वर्ग किए होंगे हम, दोनों ओर वर्ग करने पर, ये लाइन हमने लिखा होगा, लिखा था ना, तो उस जगह पर आप वर्ग √2 का करेंगे तो क्या होगा, √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, वहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वहां 2 हो जाएगा। और उसके बाद एक जगह और हमने ये बात लिखा था, माना कि P = 5C। देखिए लिखा है ना, P = 5C लिखा है, तो आप वहां पर लिखेगा P = 2C। 5C के जगह पर क्या लिखेंगे, 2C। जब स्क्वायर कर किए थे उस टाइम में तो 25 आया था, और इस टाइम में क्या आएगा, 4 आएगा, आएगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। और 4 कटेगा फिर किससे, 2 से कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। मतलब आपको पूरा प्रोसेस √5 वाला लेकर के √2 के साथ कर देना है, सेम टू सेम। ठीक है, अब लास्ट लाइन में ये बात जो हमने यहां पे लिखा है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। यदि किसी अपरिमेय संख्या में, ठीक है, यहां थोड़ा सा अंतर होगा, यदि किसी अपरिमेय संख्या से लिखेंगे, यदि किसी अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में, अब देखिए आप यहां क्या किया जा रहा है, अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या में क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है ना। तो यहां वही बात लिखेंगे, यदि किसी अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या में भाग दिया जाता है, क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो ये देखिए, तो वह भी अपरिमेय हो जाता है, तो वह भी क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, तो वही बात लिखना है, यदि किसी अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या में भाग दिया जाता है तो वह भी अपरिमेय हो जाता है। इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा नंबर, सॉरी दूसरा होगा ना, एक हो गया, किसका नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का एक खत्म। ठीक है, 1/√2 वाला भी हो गया। ठीक है, 2 नंबर अभी बताए ना जस्ट। ठीक है, और 3 नंबर का 2 नंबर 7√5 है, 7√5। इसमें क्या करेंगे, एकदम हूबहू आप √5 को सिद्ध कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, √5 ना, तो ये √5 को क्या करेंगे, पूरा का पूरा अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। पिछले सवाल को देख करके एकदम कॉपी कर देना है, क्योंकि इसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो जब कोई अंतर नहीं है तो क्या करेंगे, √5 लेंगे और वो बहुत सेम टू सेम लिख देंगे। लास्ट लाइन ये लिखेंगे, यदि किसी अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या में भाग दिया जाता है, यहाँ पे तो भाग ही दिया जा रहा है ना, भाग दिया जा रहा है, ये सवाल शायद हमने गलत लिखा है, गुना में है। ठीक है, यहाँ क्या है, 7√5 है, ये है। ठीक है, तो इसमें गुना किया जा रहा है, तो ये बात लिखना है, यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को गुना किया जाता है, क्या किया जाता है, यहाँ पे गुना किया जाता है, तो वह भी अपरिमेय हो जाता है। इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात, कर लीजिएगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर जोड़ में कह रहा है,
तीसरा नंबर है 6 प्लस रूट 2। 6 प्लस रूट 2, इसके बारे में आप बताइए क्या कीजिएगा। काम यही करना है ना, रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देना है। और लास्ट में आप क्या लिखिएगा ये कौन बताएगा आप लोगों में से? जो बताएंगे खड़े हो जाइए। कोई? अभिजीत आप बताइए क्या लिखना, क्या है? सिर्फ लास्ट लाइन, ये वाला लाइन में क्या चेंजिंग करना है बताइए। सिंपल सी बात है, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है, यहाँ क्या लिखेंगे? गुना किया जाता है ना, तो गुना किया जाता है की जगह पर क्या लिख देंगे आप? जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है तो वह भी अपरिमेय हो जाता है, इसलिए 6√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात? पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगले दिन के क्लास में हम एक नंबर का एक नंबर तो बताए हैं, 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का, तीनों सवाल चेक करेंगे। ठीक है? हो जाएगा? ठीक है।